हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइडम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो गाइस, कुछ मुहावरे मतलब कुछ कॉमन मुहावरे जो हम लोग हमेशा सुनते होंगे, हर किसी के मुंह से सुनने को देखने को हम लोग को मिलता होगा कि इस मुहावरे मतलब हम लोग बातचीत करते हैं तो मुहावरों का भी बहुत प्रयोग करते हैं, हमारे बड़े मुहावरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मुहावरे मतलब असल में होते क्या हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग का पहला मुहावरा है आइटम्स गिव अवे। गिव अवे मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, कोई चीज हम लोग खाते हैं ना, तो गार्जियन हो गए घर के या फिर पेरेंट्स हो गए, वो बोलते हैं ना कि अपने दोस्तों में बांट देना या फिर लेते जाओ, कल स्कूल में अपने दोस्तों को खिला देना, ये वो कर देना। तो ठीक है, गिव अवे मतलब क्या होता है? बांटना। दूसरा देखते हैं लुक फॉर, मतलब खोजना या ढूंढना। अगर कोई चीज मिल नहीं रही है तो हमें बोला जाता है ना कि उसको खोजो, ढूंढो, देखो तुमने कहाँ रख दिया है। ठीक है, तो लुक फॉर मतलब खोजना या ढूंढना। थर्ड है मेक फन ऑफ, मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है, दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ठीक है, दोस्तों के साथ हम लोग हमेशा, अगर 4-5 दोस्त हैं तो किसी एक का तो मतलब रोस्ट करना तय है, उसका मजाक उड़ाना एकदम तय है, सब लोग मिलकर उड़ाते हैं। ठीक है, तो मेक फन ऑफ का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। नेक्स्ट देखते हैं कट इनटू टू। ठीक है, मतलब दो टुकड़ों में काटना। अगर कोई चीज है, ठीक है, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो पेरेंट्स मना करते हैं ना कि कोई भी फ्रूट्स है तो मतलब पूरा मतलब उसको ऐसे नहीं खाने चाहिए, उसको पीसेस में कट करके खाने चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा ठीक रहता है। अगर अंदर कुछ मतलब खराब भी रहेगा तो ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या सलाह दी जाती है कि उसको हमेशा काट के खाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्पल ऑफ वंस आईज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आंखों का तारा। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? आँखों का तारा होता है। तो किसी के घर में मतलब कोई छोटे-छोटे बच्चे हैं या फिर मतलब बहुत ही कोई मान लीजिए कि एक बच्चा या फिर बच्ची है किसी के घर में, उसको सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है? सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो क्या है, उस घर का सब लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे घर के ये मेरी आँखों का तारा है, मतलब ये हमारे बहुत फेवरेट है, बहुत चहेती है। ठीक है? नेक्स्ट है टू बी फेस टू फेस, मतलब आँखें चार होना। ठीक है, ये क्या है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती है कि देख के इंसान एकदम देखता रह जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि आँखें चार हो जाना, मतलब कि देख के देखता ही रह गया। ठीक है? टू कास्ट एन एविल आई, मतलब बुरी नज़र डालना। ठीक है? कोई हम लोग काम करते हैं, ठीक है? कोई शुभ काम करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब उसके ऑपोज़िट या फिर कुछ मतलब उसे हट के थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा टॉन्ट वे में बोलते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि ये इसको हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा है, ये हम लोग से जेलस फ़ील हो रहा है, हमारे ऊपर बुरी नज़र डाल रहा है। ठीक है? तो क्या होता है इसका मतलब? बुरी नज़र डालना। नेक्स्ट है टू अर्न मच, चांदी काटना। ठीक है, मतलब कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब सपोज़ दैट कोई पर्सन है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा मतलब कमाता है, ठीक है? तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कहेगा कि टू अर्न मच, मतलब चाँदी काटना, मतलब वो ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है? तो एक होता है ना कि मतलब कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है? सपोज़ दैट कुछ लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब जो भी है, जो पर्सन है या फिर जो फीमेल, मेल जो भी है, अगर वो ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो क्या करते हैं ना कि यहाँ पैसे उड़ाएँगे, ये चीज़ जो मन किया वो चीज़ ले लिए, बिना सोचे समझे। ठीक है, इसका यूज़ मिसयूज़ क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स या फिर कुछ भी है, बिना कुछ सोचे हाँ, ये मन में आया वो ले लिए, ये आया वो भी ले लिए, तो सब कुछ ले लेते थे। एक होता है ना, दूसरे लोग कहते हैं कि अरे पैसा बहुत है तो मतलब ये वो लिए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। तो क्या है, वो चाँदी काटना है। ठीक है, बिना मतलब पैसे इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट है टू बी अशेम्ड। टू बी अशेम्ड का मतलब क्या होता है? पानी-पानी होना। ठीक है? अगर हम लोग कोई गलती कर देते हैं अपने फैमिली में, ठीक है? तो हमें डाँट पड़ती है, तो हम अपने सर नीचे झुका लेते हैं। हम लोग बहुत गिल्टी फ़ील होता है, बहुत बुरा लगता है कि हाँ, मैंने ये काम कर दिया, चाहे जाने इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के या फिर बिना जाने भी। तो क्या होता है, उस टाइम हम लोग बहुत ही बुरा फ़ील करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है टू बी अ बुक वॉर्म। ठीक है, किताब का कीड़ा होना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उन लोग को पढ़ने की आदत होती है, हर टाइम वो लोग पढ़ते रहेंगे, ये बुक वो बुक, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, तो उसका लोग बोलते हैं ना कि अरे ये तो एकदम किताबी कीड़ा हो चुका है, जब देखो तब बैठ के पढ़ता रहता है। वो जब बात भी करेगा तो हमेशा पढ़ाई लिखाई के ही बारे में बात करता है। नेक्स्ट है टू बी इन अ फिक्स, मतलब दुविधा में होना। हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में होते हैं, ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जिसमें हम लोग को नहीं समझ में आता है कि क्या डिसीजन लेना है, या फिर जो भी डिसीजन आ रहे हैं सब उनको सही लग रहे हैं, वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सा बेस्ट डिसीजन होगा इस टाइम पे। तो वो क्या कहते हैं कि मैं बहुत ही दुविधा में हूँ, मतलब कि टू बी इन अ फिक्स।
नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज, मतलब झूठा बहाना। सबसे कॉमन एग्जांपल है हम लोग स्कूल में जब लेट जाते हैं क्लास में तब। अगर हम लोग लेट पहुंचते तो टीचर पूछते हैं ना कि क्यों लेट हुआ, कैसे क्या हुआ, तो 72 हम लोग बहाने बनाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। ठीक है, तो अ लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना। टू बीट अबाउट द बस मतलब इधर उधर की हाँकना। ठीक है, टू बीट अबाउट द बस का मतलब क्या होता है, इधर उधर का हाँकना। ठीक है, कुछ पता है नहीं, बस इधर-उधर की बातें किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सामने वालों को पता है कि मुझे नहीं पता है, ठीक है? फिर भी मैं अपनी मतलब चीज़ें कही जा रही हूँ, कही जा रही हूँ, ये ऐसे है, वो वैसे है, लेकिन सामने वाले को इंसान को रियल मतलब सच पता है कि वो क्या है, कहाँ पे वो कितना झूठ बोल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, ठीक है? एड़ी-चोटी का दम लगाना। टू स्ट्रेन टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है कि एड़ी चोटी का दम लगाना। ठीक है, अगर हम लोग कोई चीज़ करते हैं ना कि नहीं हमें इस चीज़ को पाना है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई गोल है कि मान लीजिए कहीं घूमने जाना है या फिर कोई चीज़ आपको चाहिए होगी, ठीक है, आपको बहुत क्रेविंग्स हो रही है कि नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, किसी तरह चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, हार्ड वर्क करना स्टार्ट करोगे ना, बहुत ज़्यादा मतलब जिस हिसाब से आपका गोल उस हिसाब से आप लोग हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क करो, करते जाओ, मतलब कि लोग कहते हैं ना कि एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया मैंने इस चीज़ को पाने में, मतलब कि मैंने बहुत से ज़्यादा मेहनत करी है इस चीज़ को पाने में, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है टू मेक एफर्ट्स मतलब हाथ-पैर मारना। टू मेक एफर्ट्स मतलब कि अगर सपोज़ दैट कि अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे ना कि मैं किसी न किसी तरीके से मेरा ये काम हो जाए, मुझे बहुत मतलब परेशानी हो रही है, मुझे बहुत ये टेंशन है कि ये काम मेरा कैसे होगा, तो आप हर तरीके से उस पे एफर्ट्स डालोगे कि मतलब इधर से भी करके अच्छा ये ऐसे नहीं हुआ, तो दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, उससे भी नहीं हुआ, फिर तीसरा लेते हैं, मतलब कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहना ताकि मेरा काम हो जाए। तो मतलब टू मेक एफर्ट्स मतलब हाथ-पैर मारना। नेक्स्ट है टू डिट्टो मतलब हाँ में हाँ मिलाना। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग की आदत होती है कि इधर भी बात करेंगे, उधर भी बात करेंगे, मतलब दोनों पार्टी से अगर बेनिफिशियल बेनिफिट्स लेने हैं, तो बस हाँ में हाँ मिलाते जाओ। मतलब वो जैसा कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, जैसा ये बंदा कह रहा है या बंदी कह रही है वो उसके हाँ में हाँ मिलाते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है टू लैमेंट मतलब सिर पीटना। टू लैमेंट मतलब क्या होता है, सिर पीटना। अच्छा कोई सबसे कॉमनली एग्जांपल लेते हैं छोटे बच्चों का, ठीक है? अगर उनके ज़िद के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ कोई चीज़ माँग रहे हैं, अगर नहीं मिलता है उन लोगों को, तो वो क्या करते हैं, लौट जाते हैं ज़मीन पे, सर पटक लेते हैं अपना। तो क्या करते हैं, सर पटकते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, टू लैमेंट मतलब सिर पीटना, ठीक है? नेक्स्ट है टू टर्न क्रेज़ी मतलब सिर फिरना, ठीक है? टू टर्न क्रेज़ी का मतलब कि सिर फिरना, ठीक है? अगर मान लीजिए बड़े हैं, तो भी सिर फिरते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप भी सिर फिरोगे, सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे कि अरे! मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। ये क्या है, सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? सॉरी सबसे कॉमन एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? सब लोग यूज़ करते हैं ना कि टिट फॉर टैट ना। मान लीजिए कि मेरी कोई फ्रेंड है या फिर किसी की मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है? वो क्या किया ना कि एक ने उसके साथ बुरा किया, ठीक है? लेकिन दूसरी क्या रही कि चुप रही, वेट करती रही कि जब मेरा टाइम आएगा तो मतलब मैं कुछ करूँगी या फिर मेबी भगवान उसको खुद पनिश कर दे या फिर जो भी कर दे। तो उसके साथ भी मान लीजिए कि बाय द वे जो बुरा किया है उसके साथ भी सेम वही चीज़ मतलब रिपीट हो गई, ठीक? तो वो क्या कहेगी टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, इसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए इसके साथ भी वैसा ही हुआ, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है? टू टर्न द टेबल इसका मतलब क्या होता है, पासा पलट देना, ठीक है? मतलब गेम में बहुत होता है ना कि मतलब सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो महाभारत था उसमें शकुनी थे, वो पासा मतलब जो भी खेल खेलते थे ना, तो उसमें क्या करते थे कि हमेशा वो जीतते थे, उनको पता रहता था कि कब किसका कैसे मतलब क्या मार्क्स आने वाला है, ठीक है? तो टू टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है कि पासा पलट देना, ठीक है? कि मतलब कोई गेम चल रही है एकदम से और उसका मतलब जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब एकदम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ चल रही है उसके हिसाब से लोग मतलब प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ यही चीज़ होगी, ठीक है? ये तय है। लेकिन बाय द वे अगर वो ना वो उसका जस्ट ऑपोज़िट हुआ तो लोग कहते हैं कि अरे पासा पलट गया, अरे बाज़ी पलट गई, मतलब ये हम लोग सोचते नहीं है वो भी हो जाता है, ठीक है? पैंडोराज़ बॉक्स इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है आफ़त का घर। पैंडोराज़ बॉक्स मतलब क्या होता है कि आफ़त का घर, ठीक है? सपोज़ दैट कि कुछ लोग होते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं, मतलब बहुत ही
शांत बैठने वाले ना होते, मतलब दूसरों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। फिर ना उसको लोग देखते हैं तो कह रहे हैं, अरे ये तो आफ़त का घर है, ये क्यों आ गया या फिर क्यों आता है, ऐसे-तैसे, ठीक है? नेक्स्ट है टू गिव वनसेल्फ एयर्स, ठीक है? मतलब बहुत बनना मतलब कुछ लोगों की तो बहुत आदत होती है कि इधर-उधर की बहुत ज़्यादा फैक्ट है, वो बातें करते रहेंगे, कुछ पता नहीं रहेगा, कुछ आता-जाता नहीं रहेगा, भले नॉलेज कम हो, ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, बहुत बातें करेंगे, बहुत बनना मतलब कि अपने आप पे वो हमेशा प्रूव करे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है टू फाइट साइंग ऑफ, ठीक है? मतलब मुँह चुराना, ठीक है? कोई काम गलत कर लो आप, तो आप अपनी फैमिली से डरते हो ना, मतलब कि उनको कैसे फेस करेंगे हम, मुँह चुराते हो ना कि कैसे मतलब मैं जाऊँगा तो बताऊँगी हाँ, मैंने ये गलती करी है या फिर मेरे से ये गलती हो गई है, ठीक है? तो एक है मुँह चुराना। टू हैव हेयर ब्रेड्थ स्किप मतलब बाल-बाल बचना। इसका मतलब क्या होता है कि बाल-बाल बचना होता है, ठीक है? कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें हम लोग फँस जाते हैं, ठीक है? और प्रे करते रहते हैं ना भगवान कि हम बच जाएँ, बच जाएँगे तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएँगे या फिर जो भी हो आप जैसे भी करते हो, तो प्रे करते हो ना कि मैं बच जाऊँ या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो क्या होता है इसका मतलब बाल-बाल बचना मतलब कि अगर आप बच जाते हो, तो कहते हैं अरे मैं तो आज बाल-बाल बच गया, भगवान आपका थैंक यू सो मच, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे मैं आइटम्स एंड फ्रेजेज़ लेके आऊँगी। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माय वीडियो।